अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, दिसंबर आ गया है और साथ ही दिसंबरी शायरी का तूफान भी आ गया है। एक पोस्ट बार बार आपकी नजरों के सामने से गुजर रही होगी, उसे कहना दिसंबर आ गया है। अब किसे कहना है ये पता नहीं चल रहा। वो कौन है जिसके घर में कैलेंडर नहीं, टीवी नहीं या मोबाइल भी नहीं कि उसे पता ही नहीं चला कि दिसंबर आ गया है। अगर मोबाइल होता तो कम से कम शायर उसे फोन करके खुद बता देता कि भाई दिसंबर आ गया है। ये भी हो सकता है कि उसने शायर से कुछ कर्जा लिया हो और दिसंबर में वापस करने का वादा हो और फिर वो रुपोश हो गया। अब शायर हर एक से कह रहा है कि भाई जहां कहीं नजर आए उसे कहना दिसंबर आ गया है। वैसे ये भी मुमकिन है कि शायर का वो दोस्त हैदराबाद में रहता हो और उसे पता ही न चला हो कि दिसंबर आ गया है। वो अभी तक फुल पंखा चलाकर बैठा हो और शायर उसे बताना चाहता है कि भैया दिसंबर आ गया है। ये भी मुमकिन है कि शायर किसी स्कूल में टीचर हो और महकमा तालीम को बताना चाहता हो कि अभी से विंटर वेकेशंस का ऐलान कर दो ताकि मैं आगे पीछे से 10-12 छुट्टियां और मिलाकर अपना प्रोग्राम बना सकूं। मुझे बच्चों के साथ ससुराल जाना है क्योंकि दिसंबर आ गया है। अब दिसंबर की शायरी की वजाहत करते हुए एक शायर ये भी बता रहा है कि बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते। इसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। तो ये तो पक्की बात है कि वो हॉस्टल का कोई स्टूडेंट था जिसकी रजाई जून में गुम हो गई। तब तो उसने रत्ती भर परवाह न की। अब दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो उसे अपनी रजाई, अपना लिहाफ याद आ रहा है और अब वो बैठा रो रहा है। ऐसा ही एक और स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी जर्सी जैकेट वापस मांग रहा है कि दिसंबर आ गया है। तो जवाब क्या आया कि दिसंबर आ गया जाना, सुनो सर्दी से मर जाना, दिसंबर के अलावा भी मुझे तुम सहर लगते हो। जबकि इसके अलावा एक और मोहतरमा पूरे साल का शेड्यूल बना रही हैं कि मुझे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो या फिर हो दिन अप्रैल के या हो मई, जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर के या अक्टूबर और नवंबर के, वो इन सब में भी मुझको इतना ही याद आता है जितना कि अब दिसंबर में। जैसे रमजान के आखिरी अशरे में लोग ईद की तैयारियां करते हैं तो इस शायर की तैयारियां सुने। ये फरमा रहा है कि इस दिसंबर के आखिरी अशरे में हम बैठकर तन्हा किसी वीरान गोशे में हवा को दुख सुनाएंगे, तुझे हम भूल जाएंगे। और दूसरा शायर कह रहा है कि दिसंबर आ गया है अब कसम से याद मत आना, दिसंबर आ गया है अब कसम से याद मत आना, पुरानी चोटें अक्सर सर्दियों में दर्द देती हैं। ये इसकी वही चोटें हैं जो वन व्हीलिंग करते हुए मोटरसाइकिल से गिरने पे लगी थी इसको। और कुछ ऐसे हैं कि मौसम कोई भी हो, उन्होंने तो खाने पीने की बात ही करनी होती है, तो वो भी शेर की पैरोडी करते हैं कि उसे कहना दिसंबर आ गया है, अगर आए तो साथ अपने कोई चलगोजा, मूंगफली, गाजर का हलवा ही लेता आए। फिर ऐसा हुआ कि शायर के दोस्तों ने उसे बार बार बताने की बजाय कि दिसंबर आ गया है, नवंबर जा चुका है, जनवरी आ रहा है, तो उसे कैलेंडर ही दे दिया कि लो खुद देखते रहना। लेकिन चूंकि वो एक कनूती बंदा है तो वो कह रहा है 30 दिन तक किसी दीवार पे लटकेगा ये अक्स, खत्म एक दिन में दिसंबर नहीं होने वाला। अब मैं आपको अर्श सदीकी की असल नज्म सुनाऊंगी, उसे कहना दिसंबर आ गया है, जिस नज्म को सुनने के बाद ये इस किस्म की शायरी जो है वजूद में आई थी। लेकिन जाते जाते पहले एक दिल जलेगी जिसे दिसंबर शायरी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने भी कुछ तुकमारी की है, जरा वो सुन ले। कलामे दिसंबर की ऐसी की तैसी और उसके सुखनवर की ऐसी की तैसी, दोबारा ये चिक चिक अगर मैंने सुन ली तो कंधे मुकर्रर की ऐसी की तैसी, इसी माह महबूबा भागी सभी की, तुम्हारे मुकद्दर की ऐसी की तैसी। वो कह रहा है कि इसे कहना दिसंबर आ गया है, जिगर छलनी है, दिल घबरा गया है, जनाजा शायरी का आ गया है।
उसे कहना दिसंबर आ गया है। कोई फेसबुक से कॉपी कर रहा है, कोई व्हाट्सएप का दम भर रहा है, कहीं से लेकर घटिया शेर कोई गालिब के सर धर रहा है, कहीं इकबाल भी शर्मा गया है। उसे कहना दिसंबर आ गया। अब शायर हैं अर्श सिद्दीकी और उनकी असल नज़्म पेशे खिदमत है। उसे कहना दिसंबर आ गया है। दिसंबर के गुजरते ही बरस एक और माजी की गुफा में डूब जाएगा। उसे कहना दिसंबर लौट आएगा, मगर जो खून सो जाएगा जिस्मों में न जागेगा। उसे कहना हवाएं सर्द हैं और जिंदगी कोहरे की दीवारों में लरसा है। उसे कहना शगुफे टहनियों में सो रहे हैं और इन पर बर्फ की चादर जमी है। उसे कहना अगर सूरज ना निकलेगा तो कैसे बर्फ पिघलेगी। उसे कहना कि लौट आए, यानी लौट आने को वो सूरज के निकलने से तशबीह दे रहे हैं। बात शुरू हुई थी दिसंबर की मज़ाहिया शायरी से, लेकिन इस वक्त मुझे अनवर मसूद का एक बहुत ही गजब का शेर याद आ गया है तो वो मज़ाहिया शायर, लेकिन शेर सुनिए जरा। दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है। खुदा करे ये दिसंबर आप सब के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर।